मैं एक ईसाई हूँ। ईसाइयत एक सच्चाई है। खुदा मुझसे बात करता है। ईसाइयत में खुदा है, वही हकीकी खुदा है। आखिरी नबी का कोई वजूद नहीं है। हर शख्स रूह को अपने करीब महसूस कर सकता है। जब रूह जाहिर होती है तो आपका बदन जलता है। खुदा आपसे बात करता है और आप उसे समझते हैं। आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, फिर आप खुदा को सुनने लगते हैं। और जो महदूद हो और अहकामात का इंतजार करे वो खुदा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन की फरासत से डर के वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस वीडियो को आप जितने भी लोग अगर मुकम्मल देख लेंगे, यकीन माने आपके ईमान ताज़े हो जाएंगे कि एक मुसलमान भाई ने एक नॉन मुस्लिम भाई को इस्लाम के मुतालिक ऐसे ऐसे जवाब दिए कि उन्हें लाजवाब कर दिया। और यकीन जाने ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा और आपको अपने मुसलमान होने पे गर्व महसूस होगा। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। है मुलाजमत या पढ़ाई? मैं इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। आपका मजहब क्या है? मैं ईसाई हूँ। क्या आप पैदाइशी ईसाई हैं? मैंने बाद में ईसाई मजहब इख्तियार किया। ये फैसला करने में मुझे तवील वक्त लगा था। जब मैं हाई स्कूल में था तो एक लड़की को दिल दे बैठा था। उसकी मौत ने मेरा रुझान रिसर्च की तरफ कर दिया। बाद में मैंने ईसाइयत कबूल कर लिया। फिर मैंने खुदा को देखा और उस पर ईमान लाया। वो कौन सी चीज है जो इस्लाम में नहीं है मगर ईसाइयत में है? ईसाइयत में खुदा का तस्वर हकीकी है। मेरे ख्याल में इस्लाम में खुदा का तस्वर हकीकी नहीं। ईसाई होने के बाद मैंने खुदा से बात करना शुरू कर दी। मैंने खुदा को अपनी बातों का जवाब देते सुना। जब हमें कोई मसला होता है तो हम पहले बात और फिर दुआ करते हैं। जब सहीफा पढ़ते हैं तो किसी लफ्ज का तज़करा होता है। बाद में आपको एहसास होता है कि ये तो खुदाई पैगाम है। ये अहमकाना सी बात लगती है मगर हकीकत में है नहीं, क्योंकि खुदा अपने बंदों से बात करता है। लेकिन इस्लाम में मुझे ये चीज नजर नहीं आती। फर्ज करें कभी मुझे कोई मसला दरपेश होता है जो मेरी जिंदगी में अक्सर औकात ही हो जाता है, तो मैं अपने मसले के हवाले से खुदा से दुआ करता हूँ। फिर इतवार के खुतबे में उसका हल मेरे सामने आ जाता है। आप इसे इत्तफाक कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मुझसे बात करता है। क्या आप इसे सबूत के तौर पर देखते हैं? मसलन मैं भी ये कह सकता हूँ कि इस्लाम में अल्लाह के पैगामात मेरे सामने आते हैं। मुझे भी तवाफिक अल्लाह की तकदीर के इरादे का तजुर्बा होता है। मुझे भी ये चीजें इत्तेफाक महसूस नहीं होती। ये हम सब के लिए मुमकिन है। क्या ये मजहब तब्दील करने के लिए काफी सबूत है? ये बिल्कुल ठीक है कि इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है, मगर इसका जाती सबूत तो है ना। मुझे इन चीजों का खुद तजर्बा हुआ। चूँकि मेरे मजहब तब्दील करने की वजूहात में से एक वजह है, मेरे लिए एक तजर्बा तस्दीक के लिए काफी है। मेरा नहीं ख्याल कि आपके नबी खुदा के मुंतखब करदा हैं। मैं उन्हें खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं समझता। बुनियादी बात यही है कि यीशु मसीह ही सच्चाई है। मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा। मैंने भी बाइबल का मुतालिया किया है। क्या आप कोई एक आयत दिखा सकते हैं जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूँ? उन्होंने खुद कहा हो? उन्होंने बराह रास्त ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन यीशु मसीह की जानिब से इस बात के लिए कई हवाले मौजूद हैं। लिहाजा ये बात वहाँ से मालूम होती है। जब मैं एक हकीकी रिसर्चर की हैसियत से बाइबल को पढ़ता हूँ और कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं आता खुद ईसा अलैहिस्सलाम से, तो फिर अब मुझे कौन कायल करेगा? क्योंकि मुझे बाइबल के चैप्टर्स में बहुत सी मालूमात मिलती हैं जो कि ये साबित करती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का एक नबी बनाकर भेजा गया था। चुनाचे तब मैं कहता हूँ कि मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हूँ। एक मुसलमान को मुसलमान रहने के लिए जरूरी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे और उन पर ईमान लाए। उन्होंने किसी आयत में ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। वो दूसरी आयत में क्या कहते हैं? वो बस यही फरमाते हैं मैं खुदा का रसूल हूँ जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। वो अपना तारुफ एक वफादार बंदे के तौर पर करवाते हैं। चलो बाइबल से कुछ आयात पढ़ते हैं। जॉन 14:30 में कहना है, अब मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस दुनिया का शहजादा आ रहा है। वो हुक्मरान कौन है जिसे उन्होंने दुनिया का शहजादा कहा है? दुनिया का शहजादा। जॉन 14:30 में दर्ज है, अब मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस दुनिया का शहजादा बस आने ही वाला है और उसका मुझ पर कोई दावा नहीं है। ये दुनिया का शहजादा कौन है? उसका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। मैं फादर से मोहब्बत करता हूँ और वही कुछ करता हूँ जिसका फादर ने मुझे हुक्म दिया है, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मैं फादर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। आओ अब चलें। यहाँ हुक्मरान से मुराद ये दुनिया का शहजादा कौन है? यहाँ हुक्मरान से मुराद वो दरअसल रूहुल कद्दूस का जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर मुझे पता चलता है इसके मुताबिक हुक्मरान शैतान था। दुनिया का शहजादा शैतान है। क्या आप जानते हैं कि बाद में क्या हुआ? उन्होंने ताज़ा तरीन नुस्खे में शैतान को रूहुल कुदस से बदल दिया। फिर वो ये क्यों फरमाते हैं कि वो आ रहा है? अगर वो रूहुल कुदस ही है तो क्या पहले से रूहुल कुदस मौजूद नहीं थे? और अगर वो शैतान का जिक्र कर रहे होते तो फिर वो जरूर सबको खबरदार करते, क्योंकि कोई खतरनाक चीज आ रही होती। जो बात मैं समझता हूँ वो ये कि वो एक नबी की आमद की खबर दे रहे हैं। दुनिया का शहजादा हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहा है।
वो तमाम इंसानियत के लिए आखिरी नबी हैं। जॉन 16:8 में है, वो जब आएगा तो बताएगा कि दुनिया गुनाह, नेकी और फैसले के बारे में गलत राय रखती है, तो उनकी आमद के बाद दुनिया का सरबराह क्या करेगा? वो दुनिया को ये यकीन दिलाएगा कि वो गुनाहों में मुब्तला है। चुनाचे वो कहेगा, तुम लोग गलत कामों और गुनाहों में मुब्तला हो, और हमें खबरदार करेगा। मैं फिर कहूँगा कि ये रूहुल कुदस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो किसी मौका पर मुझे खबरदार करते तो उसके लिए उन्हें मुझसे बात करनी पड़ती, मुझे बताना पड़ता। आपने कहा कि बाज़ औक़ात आपको रूहुल कुदस का एहसास होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता, तब तो ये मुनसिफाना बात नहीं होगी और ना ही कोई माकूल तर्ज़े अमल। क्यों कोई कहेगा वो मेरे पास आए, दूसरा कहेगा नहीं ये महज वहम है, कोई और कहेगा वो मेरे पास नहीं आए, तो वो दरअसल एक नबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। दुनिया के शहजादे वाली बात जो आपने बताई, अगली आयत में आप देख सकते हैं कि वो शैतान है। शैतान को आखिर शहजादा क्यों कहा जाएगा? आपने अभी कहा कि वो शैतान और रूह है। इस आयत से पहले रूहुल कुद्स की आमद का कहा गया है और फिर शैतान का। हम नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। यहाँ इसकी बेहतर वजाहत की गई है। रूहुल कुद्स का तासुर ये है कि ये एक जाती तजर्बा है। अगर ये एक जाती मामला है, ये बिल्कुल जाती है। जब रूहुल कुद्स आते हैं तो हर कोई उन्हें महसूस करता है। उनके जाहिर होने पर आपका बदन चलता है। हो सकता है कि आप इसे कोई मर्ज या पागलपन कहें, मगर ये हकीकत है। खुदा रूहुल कुद्स के जरिए आपसे बात करता है। आपके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, फिर आप खुदा को सुनने लगते हैं। जॉन 16:13 में, लेकिन जब वो फारकालीद आएगा तो वो तमाम तर सच्चाई की जानिब आपकी रहनुमाई करेगा। वो अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, वो वही कुछ कहेगा जो उसने सुना होगा, और वो मुस्तकबिल के बारे में आपको खबरदार करेगा। तो फिर क्या ये तमाम मालूमात उस जानिब इशारा नहीं करती कि पैगंबर मोहम्मद आ रहे हैं? मैं उन्हें आखिरी नबी के तौर पर देखता हूँ। आप कह रहे हैं फारकलियत। अगर हम यहाँ से देखें तो हम एक नए नबी की तलाश कर सकते हैं। तमाम मालूमात एक नबी की खूबियों जैसी हैं, तो आपका क्या ख्याल है? फारकलीद कौन है? रूहुल कुद्स को ही फारकलियत कहा जाता है। आयत में कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एक हस्ती मौजूद है और वो खुदा का हिस्सा है, वो सिर्फ वही कहता है जो खुदा फरमाता है, तो कोई शक? इस तरह से सोचें। आयत के मुताबिक वो वही कुछ कहेगा जो सुनेगा। वो किससे सुन रहा है? फादर से, फादर की हस्ती से। मगर क्या वो आजादाना इख्तियार और फैसले का हामिल नहीं है? इस सूरत में वो खुदा कैसे हो सकता है? वो एक मुख्तलिफ हस्ती है और मुख्तलिफ काम करता है। आपने कहा वो एक हस्ती है, तो क्या ये हस्ती किसी दूसरी हस्ती से इजाजत तलब करती है? नहीं, जो कुछ उसकी तरफ से आता है वो उसे पहुंचाता है। एक कंपनी की मिसाल ले लें। जो भी काम करते हैं वो शफाफ होता है। आप एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। आप कहते हैं कि वो मेरी तरफ से बात किया करेगा, और आप सबूत के तौर पर उसे एक दस्तावेज भी देते हैं, है ना? इसको इसी तरह देखें। उसमें अहकामात लेने का ओहदा है, क्योंकि वो वही कुछ कहता है जो सुनता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलता तो उसके इख्तियारात महदूद होने का पता चलता है, और वो जो महदूद हो और अहकामात के मुताबिक चलता हो वो खुदा नहीं हो सकता। बाइबल में एक और सेक्शन है जिसका मैं पूछना चाहता हूँ। मैथ्यू 20:7-15 में दर्ज है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। वो भेड़ों का भेष बदलकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अंदर से वो वहशी भेड़िए होते हैं। तुम उनके फल से उन्हें पहचान सकते हो। कौन? झूठे नबी। क्या लोग खारदार पौधों से इंजीर तोड़ते हैं या खारदार झाड़ियों से अंगूर? बिल्कुल इसी तरह हर अच्छा दरख्त उम्दा फल देता है और हर बुरा दरख्त बुरा फल देता है। ना अच्छा दरख्त बुरा फल दे सकता है और ना ही बुरा दरख्त अच्छा फल। हर वो दरख्त जो अच्छा फल ना दे उसे काटा और जला दिया जाता है। यूं तुम उनका फल देखकर उन्हें पहचान सकते हो। अगर बाइबल मुझे बता रही है कि झूठे और सच्चे नबी के दरमियान फर्क किया जाए, तो हमें इससे क्या समझना चाहिए? यही कि नबी आएंगे, बाज सच्चे होंगे और बाज झूठे। और फिर अगर ईसा अलैहिस्सलाम वाकई आखिरी नबी हैं, तो वो मुझे ये तरीका क्यों बता रहे हैं? मुझे सही और गलत के दरमियान फर्क करने का तरीका क्यों बता रहे हैं? उन्होंने इस तरह की कोई बात क्यों नहीं कही कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा? आखिरी नबी के हवाले से ऐसी कोई बात मौजूद नहीं, और यीशु मसीह आखिरी नबी नहीं है। नबूवत का कभी इख्तिताम नहीं होता। नबूवत एक जारी रहने वाला अमल है। ये आज भी जारी है। ये हर एक के लिए मुमकिन है। अगर कोई ये दावा करे कि उसके पास खुदा का कलाम है, आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अलग कर सकते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि यीशु मसीह आखिरी नबी हैं और हर चीज का इख्तिताम हो चुका है। यहाँ सिर्फ एक पेचीदा नुक्ता है, बाइबल के आखिरी सेक्शन में दर्ज है। अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा। आपको ताजुब हो सकता है कि क्या वो आखिरी नबी हैं, लेकिन यहाँ आखिरी नाम की कोई चीज नहीं है। ये खत्म नहीं होता है। तो फिर आपने मोहम्मद के आखिरी नबी होने पर गौर क्यों नहीं किया? ये इससे अलग चीज है। क्या? पैगाम और सबसे अहम बात, यीशु मसीह की कुर्बानी से मुताल्लिक नुक्ता गलत है।
आप यीशु मसीह की जाती कुर्बानी से इनकार करते हैं? जॉन 5:30 के मुताबिक मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ सुनता हूँ उसके मुताबिक फैसला करता हूँ, और मेरा फैसला दुरुस्त है, क्योंकि मैं अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की खुशी चाहता हूँ। अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो वो खुद कुछ क्यों नहीं कर सकते? लिहाजा मुझ पर फिर यही आया होता है कि वो एक इंसान है, चुनाचे वो खुदा नहीं हो सकते। कोई शक नहीं, यीशु मसीह इंसानी जिस्म रखते थे। वो इंसानी ख्वाहिशात और जरूरियात के हामिल एक इंसान ही थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने जज्बात से नहीं बोलता। इंसानी जज्बात इस मुकाम पर गैर फाल होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि यहाँ बोलने वाला शख्स खुदा है। लेकिन तहरीर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ये तो आपकी अपनी तशरीह है। हाँ, क्योंकि मैंने उन अल्फाज को सामने रखते हुए बात की जो उससे पहले वहाँ दर्ज हैं। जॉन 29:28 में दर्ज है, तो यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को बुलंद दर्जा दोगे तब तुम जान लोगे कि मैं वही हूँ, और ये कि मैं अपने इख्तियार से कुछ नहीं करता बल्कि वही कहता हूँ जो फादर ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जिससे वो खुश हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह से अमल क्यों किया कि जिससे खुदा जो कि खालिक है वो खुश हो जाए। खा वो खुदा का जुज़्व हो या फिर खुद खुदा हो, उन्हें किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लोग अमल करते हैं कि खुदा खुश हो, लिहाजा अगर वो भी इसीलिए ये सब कर रहे थे तो वो जरूर नबी ही हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप महज इंसानी नुक्ता नजर से देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ उनकी कही गई बात अक्ल पर मबनी है, ताहम मैं वही करूँगा जिससे वो खुश हो। ये कुदरती है क्योंकि फादर का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। तो अगर वो खुदा का जिक्र कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नबी हैं। वो वही कुछ करते हैं जो उनसे कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं वही करता हूँ जिसकी मुझसे दरखास्त की जाती है, वही कहता हूँ जो मैं सुनता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिससे वो खुश हो। तो फिर आप खुद नबी हजरत ईसा की बातों को क्यों नहीं मानते? ये इंतहाई माकूल सवालात हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त भी हैं? नहीं, मैं खुदा को जानता हूँ, और ये बात समझने के लिए आपको पिछली आयात पर नजर डालनी होगी। अगर मैं देख भी लूं, नतीजा यहाँ तब्दील नहीं होता। अमाल 3:13 के मुताबिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम के खुदा ने, हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने बंदे ईसा अलैहिस्सलाम को अजमत बख्शी। आयत में लिखा है, अपने बंदे ईसा को। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कैसे समझ सकता हूँ, जबकि यहाँ कहा गया है कि वो एक बंदे हैं। इस तरह की बेशुमार आयात हैं। अमाल 17:31, ये इसलिए कि उसने एक दिन मुकर्रर किया है जब वो अदल के साथ दुनिया का फैसला अपने मुकर्रर करदा शख्स के जरिए करेगा। उनकी वफात के बाद उन्हें दोबारा जिंदा करके उसने ये बात सब पर साबित कर दी है। यहाँ फिर उनका तज़किरा एक शख्स, एक इंसान के तौर पर किया गया है। वो इंसानी तौर पर अपना वजूद रखते हैं और वो खुदाई फितरत भी रखते हैं। आप उनके इंसानी अफ़ाल से उनकी खुदाई हैसियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी खुदाई का इजहार उनकी खुदाई अफ़ाल से होता है, जैसे गुनाहों को माफ करना। ये है वो फर्क, दोनों पहलुओं को जुदा नहीं किया जा सकता। बाज लोग कहते हैं कि वो 100% इंसान या 100% खुदा हैं, फिर तो ये शरह 200% हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये गैर माकूल बात है। वो इंसान भी हैं और खुदाई हस्ती भी। ये कैसे हो सकता है कि खुदा एक ही वक्त में अपना बंदा भी हो और अपना आका भी? ये मुतजाद बातें हैं। जैसा कि आप पिछली आयत में कहना चाहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान करदा एक जुज़्व है। इस्तिस्ना 10:5-6 में दर्ज है, मैं ही रब हूँ तुम्हारा खुदा जो तुम्हें गुलामी की सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल लाया। मेरे सिवा किसी और को माबूद न बनाना। एक बार फिर मुझे पता चलता है कि खुदा एक ही है। इस्तिस्ना 6:4 के मुताबिक, ए इस्राएल सुनो, हमारा खुदा हमारा रब बस एक ही है। इसका अरबी तर्जुमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ एक ही खुदा अपना वजूद रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? ए इस्राएल सुनो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा खुदा बस एक ही है। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इस आयत में यही फरमा रहे हैं, जिन्हें आप भी नबी मानते हैं, कि खुदा बस एक ही है। क्या मूसा अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करते हुए 3 खुदाओं पर यकीन रखना मुमकिन है? जी मेरे भाई, खुदा सिर्फ एक ही है।